एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हुई फिर से रिव्यू लेकर के, और आज फिर से मैं सैम के ही ब्लॉग का रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि कल के ब्लॉग में सैम ने कहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर मैं आज के वेट कर रही थी ब्लॉग के आने का, और जैसे ही ब्लॉग आया तो जो चीज मैं सोच रही थी वही हुआ। जी हाँ, कुछ कुछ बेबी स्टार जैसा किया गया है। हालांकि एबी और सैम दोनों ने जो है ये बोला कि ये एक तरीके का गेट टुगेदर आप बोल सकते हैं। इट इज नॉट लाइक बेबी शावर, बट मुझे तो फील ऐसा ही हुआ कि वो बेबी शावर ही था। बिकॉज कुछ कुछ चीजें जो भी तरीके से डेकोरेशन कराएगा वो एक तरीके से बेबी शावर का ही था। और आप ये कह सकते हैं कि पूजा भी जो नीतू से कराई गई थी वो भी बेबी शावर की ही थी। तो मुझे तो वो पूरा बेबी शावर ही लगा। हालांकि एबी ने ये बोला कि गेट टुगेदर टाइप आप कह सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगी भाई वो बेबी शावर ही था। और मैं चाहती भी थी कि सैम का बेबी शावर हो, सारे रिचुअल्स वो फॉलो करे जो कि एक माँ फॉलो करती है जब वो प्रेगनेंसी में होती है। क्योंकि इस फेस को अगर आप फील करोगे तो आप आने वाले बच्चे को भी फील करोगे। तो मुझे खुशी हुई। सैम की मुझे एक आदत बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि सैम जो है ना वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडी है। झूठ उसने नहीं बोला हमारे साथ, ये उसने सबसे अच्छी बात की। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उन लोगों की एक आदत होती है कि वो जितना ज्यादा कोशिश करते हैं अपनी पर्सनल कुछ चीजों को ना हाइड कर लेते हैं। जैसे कि सैम ने ये जो बेबी हो रहा है वो बताया उसने कि सरोगेसी के थ्रू हो रहा है, लेकिन आज देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बेबी सरोगेसी से होते हैं, लेकिन वो उसे आईवीएफ का नाम दे देते हैं और फेक बेबी बम लेके घूमते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैंने बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज देखे हैं जिन्होंने सच में पूरे 9 मंथ फेक बेबी बम दिखाया है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सैम ने नहीं की। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सैम ने प्रॉपर इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा बेबी जो है सरोगेसी से आ रहा है। दूसरी चीज मुझे सैम की बहुत अच्छी लगी कि उसने एक मैसेज कन्वे किया कि अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बेबी नहीं हो पाते हैं, बहुत साल हो जाते हैं, 11-11, 12-12, 13-13 साल हो जाते हैं, बेबी नहीं होता है, आईवीएफ भी फेल हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि सोचते हैं कि अब शायद हम कभी पेरेंट नहीं बनेंगे। लेकिन सैम ने ना एक तरीके का मैसेज आप लोगों को दिया है, जो भी इस तरीके के पेरेंट्स हैं जो नहीं बन पा रहे हैं पेरेंट, जो भी कपल पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको लिए उसने एक रास्ता खोला कि देखिए मैं सरोगेसी से कर रही हूँ, आप भी सरोगेसी के लिए ट्राई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सबको पता है कि इंडिया में सरोगेसी को इतना आसानी से अब आप नहीं करा सकते हो, ये बात सच है। लेकिन जिस तरीके से सैम ने अपनी एक चीज बताई कि उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, क्या क्या चीजें लगती हैं, ये सब कुछ आप करोगे तो आपकी भी लाइफ में बेबी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादातर लोगों को ना इससे एक मोटिवेशन मिलेगा। तो इस टाइम में मैं कह सकती हूँ कि सैम ने बहुत बड़ा एक आप लोगों को मैसेज दिया है, उन पेरेंट्स को, उन कपल्स को जो पेरेंट बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आईवीएफ फेल होने के बाद उम्मीद हार चुके होंगे, तो आप भी सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो और पेरेंट बन सकते हो। बहुत सारे लोगों को ना एक कंफ्यूजन रहता है कि सरोगेसी जो है उसमें बेबी शायद किसी और का होता है, हमारा नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों को ना एक कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे ना, तो वो भी आपको बताएंगे कि बेबी सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो माँ और जो फादर दोनों का होता है, मतलब पेरेंट्स का ही वो बेबी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक आप ये कह सकते हैं कि रेंट पे एक तरीके से गर्भ ले लिया जाता है और बच्चे को वहां पे डेवलप किया जाता है, और आपको बाद में 9 मंथ के बाद आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो ये जो सरोगेसी है ये आप भी करवा सकते हो अगर आप लोग बहुत सालों से इन सारी चीजों से गुजर रहे हो। जैसे सैम गुजरी है, उसने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, कितने आईवीएफ उसके फेल हुए हैं, हम सब ने उसकी जर्नी देखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैम ने बहुत अच्छा किया हम सबके साथ ट्रुथ शेयर करके, क्योंकि वो चाहती तो वो भी और सेलिब्रिटीज जो फेक करते हैं ना उनकी तरह वो कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो यहाँ पे मैं सैम की तारीफ कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि हम सबको उसकी तारीफ करनी चाहिए। बस मुझे सैम की एक आदत बहुत खराब लगती है, जब हम लोग उसको कोई सही सलाह दे रहे होते ना तो उसको सही सलाह चाहिए ही नहीं होती। वो ये कह देती है कि भाई मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा हम लोगों के साथ में गलत कर जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि हम लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग नेगेटिव कमेंट नहीं करते भाई, हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक सही सलाह देते हैं। लेकिन ठीक है, और सैम की अपने अपने डिसीजंस हैं, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो आज का जो व्लॉग था पार्ट 1 आया है अभी बेबी शावर का, कल पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 1 की अगर बात करें, जो बेबी शावर का पार्ट 1 था वो थोड़ा सा मुझे एवरेज लगा, मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। क्योंकि उसमें क्या ना सिर्फ और सिर्फ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रहे थे। कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता, गेम्स वगैरह होते तो अच्छा लगता।
हालांकि पार्ट 1 है, पार्ट 2 हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, उसमें कुछ गेम्स वगैरह हो, लेट्स सी कि क्या होता है। ये पार्ट 1 थोड़ा सा बोरिंग हो गया क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा कि जिसमें थोड़ा हम इंटरेस्ट ले सके। सिर्फ और सिर्फ गेट टुगेदर, मतलब गेट टुगेदर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है संग में जो जितने भी लोगों को उसने इनवाइट किया था वो सब लोग आ रहे थे, बस मिलना जुलना हो रहा था। फिर खाना पीना स्टार्ट हो गया, खाना पीना खाया जा रहा था। और मैं गुड़िया की तारीफ बहुत करूँगी, गुड़िया बहुत सपोर्टिव है, उसकी हाउस हेल्प बहुत सपोर्टिव है। सीरियसली ऐसे सपोर्टिव हाउस हेल्प अगर मिल जाते ना तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं बीच बीच में ब्लॉग में मैंने देखा कि गुड़िया जो है वो कंटिन्यूस किचन में जो भी वर्कर्स लगे हुए थे, उन्होंने जो भी बुलाए होंगे केटरिंग के लिए, उसके साथ में वो लगी हुई थी। चाहती तो वो केटरिंग के साथ में ना लगती, उसका कोई काम नहीं था वहाँ पे, केटरिंग वाले तो थे ही, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि वो कंटिन्यू वहाँ पे केटरिंग वालों के साथ में थी। तो इस चीज़ में मैं गुड़िया की तारीफ बहुत करूंगी कि गुड़िया जो है वो बहुत सपोर्टिव हाउस हेल्प है। मुझे लगता है कि वो हमेशा साथ रहे सैम के, वो सी इज वेरी सपोर्टिव। वरना क्या होता है ना, हाउस हेल्प एक टाइम पे ना सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो घर जैसे हो गए, हम क्यों करें ये काम, हम क्यों करें। ऐसे बहुत सारे होते हैं हाउस हेल्प, इनको ऐसा फील होने लगता है। लेकिन गुड़िया सच में तारीफ के काबिल है, सी इज रियली वेरी गुड गर्ल। और मैं उसकी भी आगे चल के फ्यूचर के लिए मैं यही सोचूंगी उसका फ्यूचर अच्छा जाए। खैर पार्ट 1 का रिव्यू मैंने दे दिया कि मुझे एवरेज लगा है। पार्ट 2 कैसा लगता है पता नहीं, देखते हैं, कल आएगा पार्ट 2 और पार्ट 2 का भी रिव्यू करेंगे। अगर अच्छा लगा तो जरूर बताएंगे। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं ना, बिल्कुल बस मिलना ही जुलना चल रहा था। और क्या चला, मतलब सब हाय 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 हेलो हो रहा था, तो उतना मजा नहीं आया। हाँ, हालांकि सैम बहुत स्मार्ट लग रही थी, उसकी ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, इंडो वेस्टर्न टाइप की थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी उसकी ड्रेस, मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा, उसने जो वेट लूज किया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, सी इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग। उसने इतना ज़्यादा डाइट कंट्रोल की है अपनी कि उतना जल्दी उसने वेट लूज किया और अभी भी वो अपनी डाइट पे कायम है, तो ये चीज़ें मुझे उसकी अच्छी लग रही है। और आई होप कि वो एक अच्छी मम्मा, प्यारी सी मम्मा बने और जल्दी से जल्दी उसका बेबी आ जाए हमारे सामने। बस मैं यही चाहती हूँ, हम लोग को प्यारा सा बेबी देखने को मिले। एंड आई होप कि वो जो चाह रही है वही बेबी उसको मिले। वो बहुत ज़्यादा कह रही है कि मुझे गर्ल चाइल्ड चाहिए, गर्ल चाइल्ड चाहिए, तो आई होप कि उसकी जो विश है वो पूरी हो जाए। हालांकि भगवान जो देते हैं वो अच्छे होता है, गर्ल दे बॉय दे, बहुत प्यारे होते हैं बच्चे। हालांकि मैं खुद भी एक गर्ल की मदर हूँ, तो मुझे भी गर्ल्स बड़ी प्यारी लगती है। गर्ल्स कपड़े बहुत प्यारे प्यारे आते हैं यार। मैं जो अपनी बेटी को डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स ला के देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बॉयज़ का थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, बस हमेशा वो इनके लिए शॉर्ट्स एंड टी शर्ट या फिर डेनिम टी शर्ट या शर्ट वगैरह यही सब आप ले सकते हो। लेकिन गर्ल्स के लिए तो भाई भरमार है, आप कुछ भी पहनाओगे ना, इतना प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं ना। दूसरा, उनके हेयर एसेसरीज बहुत अच्छी आती है, तो थोड़ा सा गर्ल्स इस मामले में अच्छी लगती है, क्यूट लगती है। हालांकि जो बॉयज़ की मम्मा है वो भी बड़े अच्छे से बॉयज़ को तैयार करती है, ऐसा नहीं है। खैर मैंने अपना रिव्यू दे दिया पार्ट 1 का कि सैम का पार्ट 1 व्लॉग जो था बेबी शावर का वो थोड़ा एवरेज था। पार्ट 2 कैसा लगेगा ये कल देखना बहुत बनता है। और आप लोगों को कैसा लगा पार्ट 1 बेबी शावर वाला जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मुझे तो एवरेज लगा है, मैंने अपना बता दिया। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। और वीडियो मेरा आज का अच्छा लगा हो रिव्यू तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल प्लीज़, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत कम सब्सक्राइबर है फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप लोग आईबीज को देखते हैं, आईबीज यानी इब्राहिम फैमिली को देखते हैं व्लॉग्स, तो उनके घर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही देखा है कि जो शोएब इब्राहिम है उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पे लिखा है कि उनके फादर को फिर से स्ट्रोक आ गया है और 24 आवर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये सब उन्होंने लिखा है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि स्ट्रोक बहुत प्रॉब्लम वाला होता है और पहली बार उनको आ चुका है, दोबारा स्ट्रोक आया तो जाहिर सी बात है खतरे वाली बात तो होगी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, वो जल्दी से रिकवर कर जाए और भगवान उनको और लंबी उम्र दे। क्योंकि मेरे घर में भी एक स्ट्रोक पेशेंट है, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीत रही होगी उन लोग के ऊपर। खैर उन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे हमारे साथ पोस्ट शेयर किया है, अभी और कुछ शेयर नहीं किया, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे हम तो खैर सैम का रिव्यू देने आए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग को ये भी बता देती हूँ कि इस तरीके की कोई घटना हो गई है उनके घर में, और होपफुली कि इब्राहिम फैमिली इस चीज़ से जल्दी रिकवर कर जाए, उनके फादर जल्दी से आ जाए, क्योंकि बहुत सीधे हैं वो। ही इज़ रियली वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत कम बात करते हैं, लिमिटेड बात करते हैं, बहुत सीधे इंसान मुझे लगते हैं वो। पूरे घर में सबसे ज़्यादा सीधे तो मुझे वही लगते हैं, शोएब के फादर। तो आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर दिया करिए, कमेंट करें, अगर हाइप का ऑप्शन आए तो वो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से, कमेंट करने से थोड़ी सी हाइप हो जाती है, बस इतनी रिक्वेस्ट है। बाय बाय।